हेलो दोस्तों, आज हम गांव का घर जो कि हिंदी के बुक का पोएम का सबसे लास्ट चैप्टर है का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। तो गांव का घर ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखा गया है। तो कवि की स्मृति में घर का चौखट इतना जीवित क्यों है? देखिए, घर का जो चौखट होता है वो लकड़ी का होता है और लकड़ी जो होती है निर्जीव होती है, उसमें कोई प्राण नहीं होती। लेकिन कभी ही ऐसे लोग होते हैं जो कि उनको भी जीवंत कर देते हैं अपनी रचनाओं से। स्मृति का मतलब होता है याद, तो उनकी याद में घर का चौखट जीवित क्यों है? तो आंसर होगा कि घर के चौखट, गांव के घर का चौखट कवि ज्ञानेंद्र पति की दृष्टि में जीवित है। बचपन की स्मृति मनुष्य को आनंद देती है। क्यों देती है? क्योंकि जो बच्चे का मन होता है वो बड़ा ही साफ होता है, उसमें कोई ईर्ष्या भाव, किसी से जलन, ऐसी भावना नहीं होती। ये सब बचपन में ही होती है। जब से व्यक्ति बड़ा होना शुरू कर देता है तो उसके मन में बहुत सारी बातें आनी शुरू होने लगती है, वो बचपन वाला बात नहीं रहता। बचपन की घटनाएं वह चाव से याद करता है, इसलिए कभी गांव के घर के चौखट को नहीं भूलता। घर के चौखट के बाहर खड़े होकर बड़े बूढ़े आवश्यक आदेश घर के अंदर के लिए निर्गत करते हैं। कहने का मतलब है कि घर के जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं वो ही घर को एक तरह से चलाते हैं, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं। 60 साल 70 साल अपने जीवन में उन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है और अपने इन्हीं एक्सपीरियंस के आधार पर वो दूसरों को सलाह देते हैं कि तुम ऐसे चलो, ऐसा करो। घर के अंदर हुकूमत चलती रहती है। किसकी चलती रहती है? तो बड़े बूढ़ों की। किसी की मजाल नहीं कि वह चौखट पर से दिए गए आदेश की अवहेलना कर दे। शहर में अब न तो चौखट रहा, किसी की हिम्मत नहीं का मतलब है कि गांव के जो लोग होते हैं वे बड़े बूढ़ों की बात को मानते हैं। लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता है। शहर में लोग मॉडर्न हो चुके हैं, आधुनिक हो चुके हैं। बड़े बूढ़ों की बात मानना अब उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं रह गया है और ना किसी आदेश का वो पालन करते हैं, अपने मन से चलते हैं। सभी स्वतंत्र हो गए हैं और सभी स्वच्छंद हो गए हैं। ज्ञानेंद्र पति ने अपने गांव को किस किस की जन्मभूमि बतलाया है। तो ज्ञानेंद्र पति रचित कविता गांव का घर में गांव के बदलते स्वरूप का प्रकाश डाला गया है। गांव मनुष्य जीवन में ईमानदारी का प्रतीक है। गांव के लोग ईमानदार होते हैं। यह परिवार के सदस्यों की साफगोई का भी प्रतीक है। पंचायती राज की जन्मभूमि गांव है। गांव में ही पंचायत होती है। प्रकाश बुलवा की मधुर याद भी गांव समेटे हुए है। गांव होरी चैती, बिरहा आल्हा जैसे लोकगीतों की भी जन्मभूमि है। अब तो गांव के रीढ़ की हड्डी झुरझुरा रही है। गांव बदल गए हैं। गांव में शहरों का आगमन हो गया है। आवाज़ की रोशनी या रोशनी की आवाज़ का क्या अर्थ है? तो पहले जब गांव में होरी चैती, बिरहा और आल्हा गाया जाता था तब गाने वालों की आवाज़ में दम होता था। आवाज़ दूर दूर तक जाती थी। रोशनी भी दूर दूर जाती थी, क्योंकि यह सब खुले मैदान में होता था। ये कहने का मतलब है कि जब कोई लोग, मान लीजिए गांव में, चूँकि ये बहुत पहले की बात है, जब लेखक भी बहुत छोटे हुए होंगे तो आते होंगे तो वो लाइट्स भी लेकर आते होंगे और वो लाइट्स को चारों तरफ फैलाते होंगे। ये दिखाते होंगे कि हम यहाँ पे अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, आप यहाँ पे आइए। रोशनी की आवाज़ ऑर्केस्ट्रा की आवाज़ है जो बंद कमरे में होती है। इसमें नैतिकता की कमी होती है। इसी कारण रोशनी की आवाज़ जन जन तक नहीं पहुंचती है। सर्कस का प्रकाश बुलवा किन कारणों से मरा होगा? तो सर्कस में आदमी, कामगार और श्रमजीवी अपना कर्तव्य दिखलाते हैं। अब इनके प्रशंसक और दर्शक नहीं रहे हैं। प्रशंसक यानी जो इनके प्रोग्राम को देखकर इनकी प्रशंसा करता था। बहुत से जंगली पशु भी अब के सर्कसों में नहीं आते, उनके प्रदर्शन पर रोक लगी है। श्रमजीवियों की प्रशंसा कम हो गई है। देखिए दोस्तों, सर्कस में जो जंगली पशु को लाया जाता था उस पर तो रोक लगना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जानवरों पर बहुत सारे अत्याचार किए जाते थे। भोजन नहीं दिया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है ताकि तुम ऐसे ऐसे करो। उनकी आज़ादी छीन ली जाती है। अब सोचिए, वो जानवर है, कोई कर्तव्य दिखाने वाला तो है नहीं जिससे, लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती पकड़ के उससे कर्तव्य दिखलवाते हैं। तो इस सब पे तो रोक लगनी ही चाहिए। नकली ऑर्केस्ट्रा बजाने वालों को देखने के लिए लोग ज़्यादा जाते हैं। गांव आज मुकदमेबाजी, बीमारी और अशिक्षा से ग्रस्त है। पता नहीं यह हमारी प्रगति है या दुर्गति, यह समय ही बताएगा।
इन्हीं कारणों से सर्कस का प्रकाश बुलवा यानी टॉर्च लाइट अब आकाश में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि अब लगभग सभी लोग के पास सारी सुविधाएं घर में ही आ चुकी है, तो ये कहीं जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं समझते। गांव के घर की रीढ़ क्यों झुरझुराती है? इस झुरझुराहट के क्या कारण हैं? तो गांव के घर की रीढ़ अब टूटने को है। घरों के मरम्मत कराने वाले लोग शहरों में चले गए। जो लोग प्रगति करते हैं उनके पास पैसे आते हैं, तो वो अपने घर को, गांव को छोड़कर शहरों में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि शहरों में बहुत सारी सुविधाएं होती है। गांव के घर को वो छोड़ देते हैं हमेशा के लिए। गांव का परिवेश बदल गया है। गांव और गांव की जो स्मृति हमारे दिमाग में है वह अब गांव से लापता हो चुकी है। अब जो लोग कि पुराने समय में हुए होंगे, जिनका जन्म गांव में हुआ होगा, वही लोग बता पाएंगे कि पहले गांव में क्या था। और मान लीजिए अब जब वो लोग वापस कभी गांव जाते होंगे पढ़ाई लिखाई करके, नौकरी करके, तो देखते होंगे अब तो गांव में पहले वाली कोई बात ही नहीं रही है। गांव अब पिछड़े हुए शहरों में तब्दील होते जा रहे हैं। इसलिए गांव की रीढ़ की हड्डी टूट गई है, क्योंकि गांव में जो है बहुत सारे अभाव है। जो अच्छाइयों को, जो आदर्शों को गांव अपने में समेटे हुआ था, अब वो नहीं रहा है। इसलिए उसके रीढ़ की हड्डी टूट गई है, नैतिकता में कमी आ गई है, वह झुरझुराती है, वह 90 डिग्री के कोण पर झुक गई है और अपने मौत का इंतज़ार कर रही है। कविता में किस शोक गीत की चर्चा है? तो अब लोकगीत नहीं गाए जाते। लोकगीत का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में एक प्रकार का गायन होता है। अगर आपके घर में अभी भी पुराने लोग होंगे तो देखिए वो लोग भी कभी कभी लोकगीत गाते हैं, जो कि उनके इलाके में गाए जाते थे। शादी ब्याह में तो ये गीत गाया जाता है। अब ऑर्केस्ट्रा की धड़कन पर लोग के दिल धड़कते हैं। लोकगीतों की धरती पर बिना गया, बिना सुना शोकगीत भटकता है, यानी गांव तक ऑर्केस्ट्रा की आवाज़ नहीं पहुंचती। लोकगीत के सम्मिलित स्वर अब नहीं ललकारते सुने जाते, क्योंकि आज के समय में तो सब लोगों के पास मोबाइल होता है। मोबाइल पे वो जब चाहे इंटरनेट की मदद से कुछ भी सुन सकते हैं, कभी भी सुन सकते हैं। लोग तो यहाँ तक कि डीजे भी बजाते हैं। सन्नाटा गांव में तब वैसा ही फैला होता है जैसे शोकगीत गाया गया हो। तो दोस्तों, इसका पूरा वेरी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ।